बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। समस्त भक्तों की जय। पिछले 2-3 दिन से हम जिस प्रसंग के संबंध में वीडियो बना रहे हैं, आज भी उसी के क्रम में हम एक प्रसंग और श्रीमद् भागवत महापुराण से ले रहे हैं। परंतु आज का प्रसंग जो है वो बड़ा संवेदनशील है और उसको पढ़ने की भी और सुनाने की भी मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। तो मैं भगवान श्री कृष्ण से और अपने गुरु नारायण से प्रार्थना करता हूँ कि वो जैसे भी जितना भी और जिस प्रकार मेरे से पढ़वाएं सुनवाएं, मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं उस प्रसंग को ठीक और जिस रूप में और जितना भी हो सके वो पढ़ सकूं, सुना सकूं। तो ये प्रसंग जो है आज का जो हम ले रहे हैं, ये आप सब लोग जानते हैं कि देवकी माता जो भगवान श्री कृष्ण की माता थी, उनके जो है 6 पुत्रों को कंस ने एक एक करके मार दिया था। तो और जैसे ही जन्म लेते ही उन पुत्रों को मार देता था कंस। तो अब उस माता की क्या अवस्था होती होगी, क्या उनको कष्ट होता होगा कि जन्म दिया जिस बच्चे को साथ साथ उसकी हत्या कोई कर दे। तो उसका तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी वो स्वयं उस बालक को लेकर कंस के पास जाते थे और कितना उनका महान दिल होगा, कितना बड़ा उनका हृदय होगा कि वो अपने हाथ से बच्चे को उसको देते थे और वो मार देता था। तो इसी प्रसंग को हम पढ़ेंगे और ये और हम देखते हैं कि माता देवकी उन 6 पुत्रों को जिनकी की कंस ने हत्या की थी, अंत तक भी भूली नहीं थी। भगवान कृष्ण जो है जब बहुत बड़े हो गए, और ये जो बात मैं बतला रहा हूँ ये भगवान के बहुत बाद के समय की है। भगवान के परम धाम से जाने के कुछ समय पहले की ही है कि वो माता देवकी और वसुदेव जी के पास जब जाते हैं तो माता देवकी जो है उनको कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने अपने गुरु पुत्र जो मर चुके था उसको लाकर गुरु दक्षिणा में उनको दिया था। मैं भी अपने उन 6 पुत्रों को जिनकी हत्या कंस ने कर दी थी, मैं उनको देखना चाहती हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण से उनकी माता देवकी कहती हैं और भगवान श्री कृष्ण गए और उनको लेकर के आए। वो सब कथा मैं कोशिश करूँगा कि आज इस पूरे प्रसंग को वहाँ तक पढ़ूँ, सुनने हम, परंतु ये वीडियो लंबा हो जाएगा और यदि मतलब आज संभव नहीं हो पाएगा तो इसको 2 भाग में हम बनाएंगे। तो ये कथा जो है पहले हम बता रहे कि 90वें स्कंद में से भगवान जिस वंश में पैदा हुए थे, यदु वंश के नाम से वो प्रसिद्ध है। बाकी तो बहुत उनसे पूर्व जो कि भी के वंशों का भी वर्णन है, परंतु हम सब उन सब में न जा कर के
हम जो है एक एक दो दो लाइन जो है सबकी थोड़ा पढ़ते हैं। तो ये 90वें स्कंद का 23वें अध्याय में आता है, जब परीक्षित जी को सुखदेव जी ये कथा सुना रहे हैं। परीक्षित, महाराज यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस वंश में स्वयं भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। तो ये यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। तो यहाँ से हम ये शुरुआत कर रहे हैं। ये 23वें अध्याय में आया था और 90वें स्कंद के ही 24वें अध्याय में आता है। पर वो सुखदेव जी परीक्षित जी को ये बतला रहे हैं। परम उदार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से भी 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 7 के नाम हैं कीर्तिमान, सुसेन, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, भद्र और शेषावतार श्री बलराम जी। बलराम जी जो 7वें पुत्र थे। उन दोनों के 8वें पुत्र स्वयं श्री भगवान ही थे। परीक्षित, तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी देवकी जी की ही कन्या थी। और देवकी जी की जो है एक कन्या भी हुई थी, जो कि भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। उसका जो है अर्जुन के साथ विवाह हुआ था और अर्जुन उनसे जो है अभिमन्यु पुत्र के रूप में हुए थे। और अभिमन्यु के जो हैं राजा परीक्षित जो है, जिनको कि सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, वो उत्पन्न हुए थे। तो परीक्षित की जो है सुभद्रा जो है दादी लगती थी। अब हम सीधे जो है इस कथा के जो आज हम सुनाने जा रहे हैं, ये 10वें स्कंद में पहले अध्याय में से शुरू करते हैं। एक बार मथुरा में सूर के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके, और इसमें से भी अध्याय में से हमने सिर्फ बहुत छांट करके हम पढ़ रहे हैं। पूर्ण अध्याय में तो बहुत समय लगता है और फिर बाकी वो तो भगवान की लीला है, वो तो सब विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। एक बार मथुरा में सूर के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उग्रसेन का लड़का था कंस। उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़ों की रास पकड़ ली। वह स्वयं ही रथ हाँकने लगा। वसुदेव देवकी जी का विवाह हुआ था। वो विदा होकर के जो है विवाह के बाद घर जा रहे थे, और जिस रथ वो सवार थे उस पर जो है देवकी का जो चचेरा भाई कंस था, उसने कहा कि नहीं, मैं जो हूँ मैं इनको पहुँचा करके आऊँगा। उसने रथ की वो अपने हाथ में पकड़ ली। वह रथ हाँकने लगा। यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे। देवकी के पिता थे देवक। अपनी पुत्र पर उनका बड़ा प्रेम था। कन्या को विदा करते समय उन्होंने उसे सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ और सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारी दासियां दहेज में दी। अब ये सब हो रहा था, तो मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उस समय एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने उसे संबोधन करके कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठाकर लिए जा रहा है, उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था। उसकी दुष्टता की सीमा नहीं थी। वह भोजवंश का कलंकी था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि जिनको तू लेकर के जा रहा है, इनकी 8वीं संतान जो है वो तेरा काल बनेगी। तो उसने जो है अपनी तलवार खींची और देवकी को जो है मारने के लिए तैयार हो गया। अब वसुदेव जी, ऐसी परिस्थिति में वसुदेव जी क्या करते? वसुदेव जी ने उसकी प्रशंसा भी की और जो बातें वसुदेव जी ने कही, बहुत ये पूरा
जो हम पढ़ेंगे ये पूरा ज्ञान से भरी हुई चीज़ें उन्होंने समझाई थी, परंतु उसका भी हम कुछ ही भाग पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे। वसुदेव जी ने कहा, राजकुमार आप भोजवंश के होनहार वंशधर तथा अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े सूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। इधर यह एक तो स्त्री, दूसरे आपकी बहन और तीसरे यह विवाह का शुभ अवसर। ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं? समझाने की कोशिश की वसुदेव जी ने। वीरवर, अब ये यहाँ से जो है पूरी ज्ञान जो है वो वसुदेव जी जो है कंस को दे रहे हैं। वीरवर, जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है, कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी उसी समय निश्चित हो जाती है। आज हो या 100 वर्ष के बाद जो प्राणी है, मतलब जिसका जन्म होना है उसकी मृत्यु भी होनी है। आज हो या 100 वर्ष के बाद जो प्राणी है उसकी मृत्यु होगी ही। जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके पहले शरीर को छोड़ देता है। अब आगे ये पूरा ज्ञान का वर्णन है, परंतु मैंने इसमें कम चीजें ली हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि चमकीली वस्तुएं जल से भरे हुए घड़ों में या तेल आदि तरल पदार्थों में प्रतिबिंबित होती हैं और हवा के झोंके से उनके जल आदि के हिलने डोलने पर उनमें प्रतिबिंबित वस्तुएं भी चंचल जान पड़ती हैं, वैसे ही जीव अपने स्वरूप के अज्ञान द्वारा रचे हुए शरीरों में राग करके उन्हें अपना आप मान बैठता है और मोहवश उनके आने जाने को अपना आना जाना मानने लगता है। इस शरीर को ही अपना आना जाना मानने लगता है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए। ये बात जो है समझाने के लिए ही इन्होंने जो है वसुदेव जी ने इतनी बात कही कि इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव कर्म के अधीन हो गया है और जो किसी से भी द्रोह करेगा उसको इस जीवन में शत्रु से और जीवन के बाद परलोक से भयभीत होना ही पड़ेगा। कि द्रोह नहीं करना चाहिए, उसमें न तो इस जन्म में कल्याण है उसका और न परलोक में कल्याण है। कंस, यह आपकी छोटी बहन अभी बच्ची और बहुत दिन है, यह तो आपकी कन्या के समान है। इस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है। विवाह के मंगल चिन्ह भी इसके शरीर पर से नहीं उतरे हैं। ऐसी दशा में आप जैसे दीन वत्सल पुरुष इस बेचारी का वध करना उचित नहीं है। कि जो आप मारने जा रहे हैं ये उचित नहीं है। वसुदेव जी ने जो है अपनी तरफ से समझाया, परंतु देखा कि ये कंस जो है मानने वाला नहीं है, कोई बात समझने वाला नहीं है। वसुदेव जी ने कंस का विकट हट देखकर यह विचार किया कि किसी प्रकार यह समय तो टाल ही देना चाहिए। क्यों टाल देना चाहिए? तब वे इस निश्चय पर पहुंचे, बुद्धिमान पुरुष को जहां तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। हर व्यक्ति को, कि जहां तक उसकी बुद्धि और सामर्थ्य जो है साथ दे वहां तक जो है वो मृत्यु को टाल सकता है तो उसको मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी वह न टाल सके तो फिर प्रयत्न करने वाले का कोई दोष नहीं रहता, फिर उसको कोई मलाल भी नहीं रहता कि हाँ मैंने प्रयत्न नहीं किया, ये मैं मृत्यु से इसको बचा सकता था, तो वो भी नहीं रहता। इसलिए इस मृत्यु रूप कंस को अपने पुत्र दे देने की प्रतिज्ञा करके मैं इस देवकी को बचा लूँ। तो वसुदेव जी ने अपने मनी मन में ये निश्चय किया कि यदि मैं अपने पुत्रों को जो है, जो मैं हमारे पुत्र होंगे, इसको दे दूं, क्योंकि आकाशवाणी ने तो कहा कि इसका 8वां पुत्र जो है तुम्हारा काल होगा, तो जो है देवकी तो कम से कम जो है फिलहाल जो है देवकी की ये जो मारने के लिए तैयार है वो देवकी बच जाएगी। इन सब बातों में अदृष्ट के सिवा और कोई कारण नहीं होता कि क्या होगा, ये तो भगवान ही जानता है और तो कोई जानता नहीं है। वैसे ही किसी प्राणी का कौन सा शरीर बना रहेगा और किस हेतु से कौन सा शरीर नष्ट हो जाएगा, इस बात का पता लगा लेना बहुत ही कठिन है। अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा निश्चय करके वसुदेव जी ने बहुत सम्मान के साथ पापी कंस की बड़ी प्रशंसा की। परीक्षित, कंस बड़ा क्रूर और निर्लज था, अतः ऐसा करते समय वसुदेव जी के मन में बड़ी पीड़ा भी हो रही थी। अंदर से वो सब समझ रहे थे कंस को, परंतु
क्या था, मजबूरी थी, प्रशंसा भी कर रहे थे उसकी, और जो भी मतलब अपना निश्चय था वो भी बताना था उनको। पीड़ा हो रही थी, फिर भी उन्होंने ऊपर से अपने मुख कमल को प्रफुल्लित करके हंसते हुए कहा। वसुदेव जी ने कहा, सौम्य, आपको देवकी से तो कोई भय है नहीं, जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है भय है पुत्रों से, सो इसके पुत्र मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कंस जानता था कि वसुदेव जी के वचन झूठे नहीं होते और इन्होंने जो कुछ कहा है वह युक्ति संगत भी है, इसलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। वो जानता था कि वसुदेव जी ने एक बार जो बात कह दी वो सत्य होती है, वो कभी अपने वचनों से जो फिरते नहीं हैं। और दूसरे जो है उसकी समझ ये बात आ गई, आकाशवाणी ने तो कहा कि इनके पुत्र जो है तेरी हत्या करेगा, तो जो है देवकी से तो मुझे कोई भय है नहीं, और इसलिए उसने देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। इससे वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करके अपने घर चले आए। देवकी बड़ी सती साध्वी थी, सारे देवता उसके शरीर में निवास करते थे। अरे भाई, वो भगवान की माता थी, माता होगी तो वो सती साध्वी भी थी और सारे देवता उनके शरीर में निवास करते थे। समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र और 1 कन्या उत्पन्न हुई। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी ने उसे लाकर कंस को दे दिया, जैसे वसुदेव जी ने वायदा किया था और अपनी प्रतिज्ञा की थी कि मैं जैसे पुत्र जो भी बच्चा होगा उसको ला करके आपको दूंगा, वैसे कंस को लाकर दे दिया। ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो अवश्य हुआ, परंतु उससे भी बड़ा कष्ट उन्हें इस बात का था कि कहीं मेरे वचन झूठे न हो जाएं। एक पिता स्वयं अपने नवजात बच्चे को लाकर हत्या करने के लिए ऐसे आदमी के हाथ में दे रहा है तो उसको कितना बड़ा कष्ट रहा होगा ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी का अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु में समान भाव है, कि ये इसके जन्म में और मृत्यु में जो है कोई वो नहीं समझ रहे हैं, मतलब अपने आप को इतना इन्होंने तैयार कर लिया है, एवं वे सत्य में पूर्ण निष्ठावान भी हैं और जैसा उन्होंने कहा था अपनी बात को पूरा कर रहे हैं। तब वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने हंसकर कहा, वसुदेव जी, आप इस नन्हे से सुकुमार बालक को ले जाइए, इससे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ने तो ऐसा कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। ये तो पहला बच्चा हुआ है, अभी तो 8वां के लिए कहा था उसने, तो इसको आप ले जाइए। परंतु जो है वसुदेव जी ने कहा ठीक है, और उस बालक को लेकर वे लौट आए। परंतु उन्हें मालूम था कि ये जितना दुष्ट है, ऐसे दुष्ट की किसी भी बात का कोई यकीन नहीं किया सकता। अभी इसने ये बोला है और अभी तुरंत ये पलट जाएगा। परंतु उन्हें मालूम था कि कंस बड़ा दुष्ट है और उसका मन उसके हाथ में नहीं है, वह किसी भी क्षण बदल सकता है, इसलिए उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। परीक्षित, इधर भगवान नारद कंस के पास आए और उससे बोले कि कंस, बाकी काम तो जो है हमारे जो देव ऋषि नारद हैं वो पूरा कर देते हैं। परीक्षित नारद जी जो हैं कंस के पास आए और उससे बोले कि कंस, वृज में रहने वाले नंद आदि गोप, उनकी स्त्रियां वसुदेव आदि विष्णुवंशी यादव, देवकी आदि यदुवंश की स्त्रियां और नंद वसुदेव दोनों के सजातीय बंधु बांधव और सगे संबंधी सबके सब देवता हैं। जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं वे भी देवता हैं। उन्होंने यह भी बतलाया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है। ये सब बातें जो है इससे पहले अध्याय में आएंगे और विस्तार से आप पढ़ेंगे भी, सुनेंगे भी। तो ये नारद जी ने आकर के जब कंस को ये सब बातें समझाई कि ये जो है सब देवता हैं, जितने भी ये हैं जो वसुदेव देवकी और इनके साथ के जितने भी हैं ये सब देवता हैं, और ये पृथ्वी का भार जो है दैत्यों से बढ़ गया है और उसका इंतजाम करने के लिए इन्होंने सबने ये पृथ्वी पर आया। जब देव ऋषि नारद इतना कहकर चले गए तब कंस को यह निश्चय हो गया कि यदुवंशी देवता हैं और देवकी के गर्भ से विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं,
क्योंकि उसको डर था तो सिर्फ विष्णु भगवान से था कि 8वें गर्भ में जो है विष्णु भगवान ही आने वाले हैं। इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर कैद में डाल दिया। वही जो वसुदेव जी कह रहे थे कि इसका मन इसके हाथ में नहीं है, अभी कुछ बोल रहा है फिर तुरंत कुछ बोलने लगेगा। नारद जी के जाते ही जो है उसने वसुदेव और देवकी जी को फिर जो है हथकड़ी लगाई और कैद में डाल दिया। और उन दोनों से जो जो पुत्र होते गए उन्हें वह मारता गया। उन दोनों से जो है जो 6 पुत्र जो शुरू के हुए, एक एक जैसे होता था वो मारता गया। उसे हर बार यह शंका बनी रहती कि कहीं विष्णु ही इस बालक के रूप में न आ गया हो। उसको ये भी भ्रम हो गया था कि इनमें से क्रम कभी कोई उसके दिमाग में नहीं रहेगा था कि ये दूसरा बालक ही 8वां बालक हो सकता है। इस बात की क्या गारंटी कि ये दूसरा है या 8वां है। तो इसलिए उसने जो है एक एक करके सबको मारता गया। अब हम ये 10वें स्कंद का दूसरा अध्याय में से भी कुछ चीजें पढ़ेंगे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप शेष जी, जिन्हें अंत भी कहते हैं, पधारे। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक ही हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद इसे भी मार डाले, इस भय से उनका शोक भी बढ़ गया। तो 7वें गर्भ में जो है देवकी के जो है बलराम जी ने वो भगवान के बड़े भाई जो है वो उनके गर्भ में आए थे, परंतु जो है देवकी कंस के भय से जो है भयभीत थी और बहुत शोकाकुल थी। विश्वात्मा भगवान ने देखा, अब भगवान तो अंतर्यामी है, तो भगवान ने जो है देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योग माया को यह आदेश दिया। अपनी योग माया को भगवान ने बुलाया और कहा, देवी कल्याणी तुम व्रज में जाओ, यह वह प्रदेश ग्वालों और गौवों से सुशोभित है। महानंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है। उनकी और भी पत्नियां कंस से डरकर गुप्त स्थानों में रह रही हैं। इस समय मेरा वह अंश जिसे शेष कहते हैं देवकी के उदर में गर्भ रूप में स्थित है, उसे वहां से निकालकर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तो योग माया को बुलाया और कहा, क्या क्या कहा। एक तो ये बताया कि जो है इनकी वसुदेव जी की जो दूसरी पत्नियां हैं रोहिणी आदि जो हैं वो नंद बाबा के उसमें रह रही हैं गोकुल में। और इस समय जो है शेष जी जो है वो देवकी माता के गर्भ में है, तुम उनको वहां से निकालो। और रोहिणी जो है जो वसुदेव जी की जो पत्नी है, रोहिणी नंद उसमें रह रही है, गोकुल में रह रहे हैं, वहां ले जाकर तुम रोहिणी के पेट में उनको रख दो, पहला काम। और दूसरे ये है कि उन्होंने ये कहा कि तुम जो है योग माया को आदेश दिया, तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना और मैं जो हूँ माता देवकी के गर्भ से मैं जन्म लूंगा। ये जो है योग माया को पूरा अच्छे से समझा दिया। अब आगे योग माया को ये 3 आदेश दे करके उसके बाद जो है वो कह रहे हैं, तुम लोगों को, योग माया को कह रहे हैं, तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप दीप नैवेद्य एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से पुकारेंगे। ये जो है भगवान ने जो है उनको योग माया को कहा कि तुम्हारे ये सब जो है स्थान नाम होंगे और तुम्हारी ऐसे ऐसे भक्त लोग जो है तुम्हारी पूजा अर्ध्य करेंगे। देवकी के गर्भ से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे और जो तुम देवकी के गर्भ से जो है उनको गर्भ को जो ले जा करके रोहिणी के पेट में रखोगी,
तो शेष जी को वहाँ से खींचने के कारण जो है उनका नाम होगा संकर्षण, और लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे, और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे। ये भगवान ने जो है उनके बलराम जी के अपने बड़े भाई के नाम भी बता दिए कि ये ऐसे ऐसे इनके नाम होंगे। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया तब योग माया ने जो आज्ञा ऐसा कहकर उनकी बात सिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वी लोक में चली आई, और भगवान ने जैसे कहा था वैसे ही किया। जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया तब पूर्ववासी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे, हाय बेचारी देवकी का यह गर्भ तो नष्ट ही हो गया। अब जो है जब मतलब देखा कि भाई वो गर्भवती थी माता देव की, तो और जो है उनका वो ले जा करके जो है जो शेष जी उन घर में थे उन्होंने योग माया ने ले जा करके वहाँ रख दिया, तो दूसरे लोगों को लगा कि देवकी का ये गर्भ जो है नष्ट हो गया है, जो 7वां गर्भ था। भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं, वे सर्वत्र सब रूप में हैं, उन्हें कहीं आना जाना नहीं है, इसलिए वे वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। उसमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया। वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है वैसे ही शुद्ध सत्य से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्मस्वरूप भगवान को धारण किया। अब भगवान जो है देवकी के गर्भ में आ गए हैं। भगवान सारे जगत के निवास स्थान है, देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई। जब कंस ने देखा कि इस बार तो देवकी की जो है बिल्कुल अलग से जो है शोभा हो रही है, मतलब वो उसमें तो इतना तेज दिखाई दे रहा है, तो कंस जो है वो घबराया। जब कंस ने देखा तब है मनी मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है, क्योंकि इसके पहले देवकी कभी ऐसी न थी। अब इस विषय में शीघ्र से शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए? देवकी को मारना तो ठीक न होगा, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते। तो फिर उसने विचार किया कि ये बात तो पक्की है कि इस बार जो है इसके गर्भ में जो है वो विष्णु भगवान आया है, और परंतु यदि मैं मारूंगा तो मेरा अपयश होगा, इसलिए मुझे जो है इसको भी इस हालत में नहीं मारना चाहिए। और अब भगवान के प्रति यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था, किंतु स्वयं ही इस अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया। अब भगवान के प्रति दृढ़ वैर का भाव मन में गांठ कर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। वह उठते बैठते, ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है इस अध्याय का, वह उठते बैठते खाते पीते सोते जागते और चलते फिरते सर्वदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता। जहाँ उसकी आंख पड़ती, जहाँ कुछ खड़का होता, उसे वहाँ श्री कृष्ण ही दिख जाते। इस प्रकार उसे सारा जगत ही श्री कृष्ण में दिखने लगा। ये बड़े बड़े साधकों की, महात्माओं की, संतों की भी ये स्थिति नहीं होती जो कंस की हो गई थी, कि उसको पूरा जगत जो है वो श्री कृष्ण में दिखाई देने लगा। वो उनसे इतना भयभीत होता था, इतना चिंतन करता था हर समय कि सारा जगत श्री कृष्ण में दिखाई देने लगा। देवकी जी परीक्षित भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए। उनके साथ अपने अनुचरों के सहित समस्त देवता और नारद आदि ऋषि भी थे, और वहाँ पर आकर के जो है देवकी जी को पहले ब्रह्मा जी ने जो है वो वे लोग सुमधुर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्री हरि की स्तुति करने लगे। पहले तो उन्होंने भगवान की स्तुति की, बड़ी अच्छी स्तुति है, उसको हमने नहीं लिया है फिलहाल इसमें। और फिर देवकी माता को जो है संबोधित करके बोले, माता जी ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंस से तनिक भी मत डरिए, अब तो वह कुछ ही दिनों का मेहमान है, आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। और इस प्रकार जो है भगवान की स्तुति भी की, और उन्होंने यह जो है माता देवकी को भी समझाया, और वो जो है चले गए। अब तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आ गया। रोहिणी नक्षत्र था,
आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। ये जब भगवान के जन्म का जो समय आया उसका इतना सुंदर वर्णन है, एक एक वाक्य का। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत ही कम ले रहा हूँ। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे और सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधरियां अप्सराओं के साथ नाचने लगी। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था। निशित चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ में प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो, वसुदेव जी ने देखा कि उनके सामने एक अद्भुत बालक है। और यहाँ पर जो उनके वो बालक कैसे दिखाई दे रहा था, उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल थे। चारों हाथों में शंख, गदा, चक्र, कमल लिए हुए था। तो ये भगवान के सौंदर्य का बहुत अच्छा वर्णन हुआ है। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें आश्चर्य हुआ, फिर आनंद से उनकी आंखें खुल उठी। उनका रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर लिया। तो और जो है क्या हुआ, परमात्मा की अंकांति से स्तुति का ग्रह जगमग कर रहे थे। जब वसुदेव जी को निश्चित हो गया कि ये परम पुरुष परमात्मा ही है, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। अपनी बुद्धि को स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका लिया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इसी प्रकार जो है माता देवकी ने भी जब अपने पुत्र को देखा तो उन्होंने भी समझ लिया कि भगवान जो है का ये प्राकट्य हुआ है, और उन्होंने भी भगवान की स्तुति की। अब भगवान जो है जब दोनों ने स्तुति कर ली तो भगवान ने जो है कहा वो भी काफ़ी वो है, परंतु उसमें से कुछ मुख्य बतला रहा हूँ। सती देव की तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप से फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखा दिया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। ये भगवान ने देवकी को और वसुदेव जी को, अपनी माता पिता को ये बात समझाई। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से माता पिता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया और वो बच्चे की तरह जो है बच्चे का रूप धारण कर लिया और जो है रोने चिल्लाने लगे। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूती का ग्रह से बाहर निकलने की इच्छा की। ये कथा आप सब पूरा विस्तार से जानते ही हैं कि उसी समय जो है जिस समय ये हुआ उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो जिसको भगवान ने आदेश दिया था, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। उसी योग माया ने द्वारपाल, और योग माया का क्या प्रभाव हुआ कि उसने द्वारपाल पुरवासियों की समस्त इंद्रियवृत्तियां छीन ली। सबके सब अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के जो सभी दरवाजे बंद थे, बड़े बड़े किवाड़ जंजीर ताले लटके थे, उन जिनके बाहर जाना भी कठिन था। वसुदेव जी ने जैसे भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर के बाहर निकलने के चाहा, वो सब दरवाजे अपने आप खुल गए। और फिर जो है शेष और लेकर के वो उस समय चले। उस समय बादल धीरे धीरे गरजकर जल की फुहारें छोड़ रहे थे, इसलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। यमुना जी को जब वो पार कर रहे थे तो शेष जी ने जो है भगवान के सिर पर छाते की तरह जो है अपना वो कर लिया कि इनको वर्षा न लगे। उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी, इससे यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। तरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन हो रहा था। सैकड़ों भंवर पड़ रहे थे। और यमुना जी भी कहते हैं भगवान के चरणों का स्पर्श करने के लिए बड़ी थी कि भगवान के चरण जो है मैं छू लूं और वापस आ जाऊं। तो वो इतनी बड़ी कि भगवान के चरण छुए और वो
अपना फिर थोड़ा घटना शुरू हो गई। यमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सब के सब गोप नींद में अचेत पड़े हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की सैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे मंदिर गृह में लौट आए। और जब वो मंदिर गृह में लौट आए तो जैसे जो है उन्होंने देवकी के पास जो है उस कन्या को लिटाया तो वो ताले वाले जो है जितने भी जैसे पहले स्थिति थी भगवान श्री कृष्ण को ले जाने के समय, सब चीज़ों की वही हाथ के बेड़ियाँ लग गई, वही सब ताले लग गए, वो सब जो है कारागार में वैसे ही हो गया। अच्छा, इधर क्या हुआ कि यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि उनके कोई संतान हुई है, परंतु ये नहीं मालूम हुआ कि पुत्र है या पुत्री। एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योग माया ने उन्हें भी अचेत कर दिया था। योग माया ने जो उनके गर्भ से जो है जन्म लिया था कन्या के रूप में, तो उनको भी जो है अचेत कर दिया था। अब क्या हुआ, यशोदा जी के पास तो भगवान श्री कृष्ण पहुँच गए और योग माया जो है जो कन्या के रूप में यशोदा जी की पत्नी से यशोदा जी से पैदा हुई थी, वो पहुंच गई कहाँ, देवकी माता के पास। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब वसुदेव जी लौट आए तब नगर के भारी भीतरी दरवाजे सब अपने आप पहले की तरह बंद हो गए। अच्छा, अब जब ये सब जो है भगवान बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो जो है उसके जो सेवक वहाँ सुरक्षा के लिए लगे हुए थे, उन्होंने जाकर के कंस को बताया और कंस तो बड़ी आकुलता और घबराहट के साथ इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारपालों की बात सुनते ही वह झटपट पलंग से उठ खड़ा हुआ और बड़ी शीघ्रता से सूती का गृह की ओर झपटा। इस बार तो मेरे काल का ही जन्म हुआ है, यह सोचकर वह विवल हो रहा था। यही कारण है कि उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि उसके बाल बिखरे हुए हैं। रास्ते में कई जगह लड़खड़ा कर गिरते गिरते बचा और जो है वो वहाँ देवकी माता के पास पहुँचा। उसको देखकर देवकी माता ने कंस से अपने भाई से कहा, मेरे हितैषी भाई, यह कन्या तो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, स्त्री जाति की है, तुम्हें स्त्री की हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए। भैया, तुमने दैवश मेरे बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालक मार डाले, अब केवल यही एक कन्या बची है, इसे तो मुझे दे दो। अवश्य ही मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मेरे बहुत से बच्चे मर गए हैं, इसलिए मैं अत्यंत दीन हूँ। मेरे प्यारे और समर्थ भाई, तुम मुझ मन भागने को यह अंतिम संतान अवश्य दे दो। तो मतलब 8वीं संतान थी ये। तो जो है अब माता देवकी की व्यथा जो है आप अंदाजा लगाइए कि वो कंस से अपने भाई से, जो चचेरा भाई था उनका, उससे प्रार्थना कर रही हैं, भीख मांग रही हैं अपनी 8वीं संतान की जीवन के लिए कि आप जो है इसको जो है कम से कम छोड़ दो, ये तो कन्या है वैसे भी। और मतलब परंतु कंस तो बहुत दुष्ट और क्रूर था। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कन्या को अपनी गोद में छिपाकर देवकी जी ने अत्यंत दीनता के साथ रोते रोते याचना की, परंतु कंस बड़ा दुष्ट था। उसने देवकी जी को झिड़क कर उनके हाथ से वह कन्या छीन ली। अपनी उस नन्ही सी नवजात भांजी के पैर पकड़कर कंस ने बड़े जोर से उसे एक चट्टान पर दे मारा। स्वार्थ ने उसके हृदय से स्वार्थ को समूल उखाड़ फेंका था, परंतु श्री कृष्ण की वह छोटी बहन साधारण कन्या तो थी नहीं, वह देवी थी। उसके हाथों से छुटकर तुरंत आकाश में चली गई और अपने बड़े बड़े 8 हाथों में आयुध लिए हुए दिख पड़ी। वह दिव्य माला, वस्त्र, चंदन और मणिमय आभूषणों से विभूषित थी। जो हमारी देवी माताएं भगवती जो हैं वो थी वे, तो उनके 8 हाथे और 8 हाथों में जो है 8 आयुध उनके थे। उनके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा, ये 8 आयुध थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नागगण बहुत सी भेंट की सामग्री समर्पित करके उनकी स्तुति कर रहे थे। उस समय देवी ने कंस से यह कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तूने मुझे पटका था ना पत्थर पे, तू मुझे मारना चाहता था ना, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा?
तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। जो तेरा शत्रु है, जो तुझे मारेगा, वो किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या न किया कर। कंस से इस प्रकार कहकर भगवती योग माया वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। ये जो हमारी माता भगवती जो हैं, ये इनके जो अलग अलग नाम हैं, अलग अलग सिद्ध पीठ हैं, ये सब जो है उन्हीं के हैं। तो ये जो है वो जगह जगह स्थानों पे जो है वहाँ चली गई। देवकी की आवाज़ सुनकर कंस को असीम आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय देवी की यह बात सुनकर जो भगवती ने उसको कहा था, तो उससे कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कहने लगा, अरे अब तक तो जो है मनुष्य झूठ बोलते थे, क्या अब जो है देव भी झूठ बोलने लगे? आकाशवाणी ने तो मुझे कहा था कि इसका जो है 8वां जो पुत्र होगा वो तुम्हें मारेगा। केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, विधाता भी झूठ बोलते हैं। उसी पर विश्वास करके मैंने अपनी बहन के बच्चे मार डाले। ओह, मैं कितना पापी हूँ, तुम दोनों महात्मा हो। अब यहाँ जो है उसका कुछ दिमाग जो है पलटा और वो उलझा, और वो जो है बड़ी ज्ञान की बातें जो है यहाँ माता देव की और वसुदेव जी से कह रहा है। और क्या कह रहा है, उनको किस तरह से समझा रहा है। वो हत्यारा कंस जो है माता देवकी को किस प्रकार समझा रहा है वो देखिए। अपने पुत्रों के लिए तुम शोक मत करो, उन्हें तो अपने कर्म का ही फल मिला है। सभी प्राणी प्राप्त के अधीन है, इसी से वे सदा सर्वदा एक साथ नहीं रह सकते। जैसे मिट्टी के बने हुए पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते हैं, परंतु मिट्टी से में कोई अदल बदल नहीं होती, वैसे शरीर का तो बनना बिगड़ना होता ही रहता है, परंतु आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो लोग इस तत्व को नहीं जानते वे इस अनात्मा शरीर को ही आत्मा मान बैठते ही हैं। यही उल्टी बुद्धि अथवा अज्ञान है। इसी के कारण जन्म और मृत्यु होते हैं, और जब तक यह अज्ञान नहीं मिटता तब तक सुख दुख रूप संसार से छुटकारा नहीं मिलता। मेरी प्यारी बहन, यद्यपि मैंने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला है, फिर भी तुम उनके लिए शोक न करो। वो समझा रहा है, वो दुष्ट कंस जो है, हत्यारा कंस जो है, वो अपनी बहन माता देवकी को समझा रहा है कि तुम अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो, क्योंकि सभी प्राणियों को विवश होकर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अपने स्वरूप को न जानने के कारण जीव जब तक यह मानता रहता है कि मैं मारने वाला हूँ या मारा जाता हूँ, तब तक शरीर के जन्म और मृत्यु का अभिमान करने वाला वह ज्ञानी बाध्य और बाधक भाव को प्राप्त होता है, अर्थात वह दूसरों को दुख देता है और स्वयं दुख भोगता है। अब जब इस प्रकार की उसने बातें की तो वसुदेव जी जो है वो तो बेचारे जो है हर तरह से जो है मतलब जो वो कहता भाई उस के अधीन थे। वो वसुदेव जी ने हंसकर कहा, देखिए वसुदेव जी ने अपने आप को कितना संभाला और किस तरह से जो है इसके बावजूद भी वो हंस कर कह रहे हैं, मनस्वी कंस आप जो कहते हैं वह ठीक वैसे ही है। जीव अज्ञान के कारण ही शरीर आदि को मान बैठते हैं, इसी से अपने प्राय का भेद हो जाता है, और यह भेद दृष्टि हो जाने पर तो वे शोक हर्ष भय द्वेष लोभ मोह और मद से अंधे हो जाते हैं। फिर तो उन्हें इस बात का पता ही नहीं रहता कि सबके प्रेरक भगवान ही एक भाव से दूसरे भाव का और एक वस्तु से दूसरी वस्तु का नाश करा रहे हैं। इस प्रकार वसुदेव जी ने भी जो है उसको जो उसने बात कही उसकी बात का समर्थन करते हुए बात को यहाँ ख़त्म की। अब जो है ये बस प्रसंग जो है यहाँ पर भगवान के प्रागट्य तक जो है हमें पढ़ना था। अब इसके बाद जो है आगे का जो प्रसंग है आज की कथा के हिसाब से वो 45वें अध्याय में हम उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। 45वें अध्याय 10वें स्कंद के 45वें अध्याय में आता है कि भगवान जो है और बलराम जी जो है ये हमें दोनों गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से काश्य गोपी सांदीपनि मुनि के पास गए जो अवंतीपुर उज्जैन में रहते थे। वे दोनों भाई विधि पूर्वक गुरुजी के पास रहने लगे। शिक्षा के लिए माता पिता ने जो है उनको उज्जैन में जो ये गुरुजी थे सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए और वहाँ रह करके भगवान ने जो है जो भी उन्होंने शिक्षा दी, भगवान ने वो सब शिक्षा बहुत ही शीघ्र जो है जल्दी से प्राप्त कर ली।
परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम सारी विद्याओं के प्रवर्तक हैं। इस समय केवल श्रेष्ठ मनुष्य का व्यवहार करते हुए वे अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने गुरुजी के एक बार कहने मात्र से सारी विद्याएं सीख ली। केवल 64 दिन रात में ही संयमी शिरोमणि दोनों भाइयों ने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार अध्ययन समाप्त होने पर उन्होंने सांदीपनि मुनि से प्रार्थना की कि आपकी जो इच्छा हो गुरु दक्षिणा मांग ले। और जब शिक्षा उनकी समाप्त हो गई तो उन्होंने अपने गुरुजी से कहा कि जो आपकी इच्छा हो वो हमसे गुरु दक्षिणा में मांग लें। महाराज संदीपनि मुनि ने उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धि का अनुभव कर लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह करके यह गुरु दक्षिणा मांगी कि प्रभास क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूबकर मर गया था, उसे तुम लोग ला दो। बलराम जी और श्री कृष्ण का पराक्रम अनंत था, दोनों ही महारथी थे। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर गुरुजी की आज्ञा स्वीकार की और रथ पर सवार होकर प्रभास क्षेत्र में गए। तो यहाँ पर जो है ये गुरु दक्षिणा के लिए उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि हमें जो है आप जो है हमारा जो बालक मर गया था उसको आप ला दीजिए। तो अब जो है मैं इसको थोड़ा तेजी से पढ़ करके इस प्रसंग को पूरा करता हूँ। वे समुद्र तट पर जाकर क्षण भर बैठे रहे। उस समय जानकर कि ये साक्षात परमेश्वर है, अनेक प्रकार की पूजा सामग्री लेकर समुद्र उनके सामने उपस्थित हुआ। भगवान ने समुद्र से कहा, समुद्र तुम यहाँ अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरु पुत्र को बाहर ले गए थे उसे लाकर शीघ्र हमें दे दो। मनुष्य वेशधारी समुद्र ने कहा, देवादि देव श्री कृष्ण, मैंने उस बालक को नहीं लिया। मेरे जल में पंचजन नाम का एक बड़ा भारी दैत्य जाति का असुर संघ के रूप में रहता है, अवश्य ही उसी ने वह बालक चुरा लिया होगा। समुद्र की बात सुनकर भगवान तुरंत ही जल में जा घुसे और शंखासुर को मार डाला, परंतु वह बालक उसके पेट में नहीं मिला। तब उसके शरीर का शंख लेकर भगवान रथ पर चले आए। वहां से बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने यमराज की प्रियपुरी संयमी में जाकर अपना शंख बजाया। शंख का शब्द सुनकर सारी प्रजा का शासन करने वाले यमराज ने उनका स्वागत किया और भक्ति भाव से भरकर विधि पूर्वक उनकी बहुत बड़ी पूजा की। उन्होंने नम्रता से झुककर समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से कहा, लीला से मनुष्य बने हुए सर्वव्यापक परमेश्वर, मैं आप दोनों की क्या सेवा करूं। श्री भगवान ने कहा, यमराज, यहाँ अपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरु पुत्र लाया गया है। तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्म पर ध्यान, उसका कैसा कर्म रहा, क्या उसको करना है क्या नहीं करना है, उस पर कोई ध्यान न दो, उसे मेरे पास ले आओ। यमराज ने जो आज्ञा कहकर भगवान का आदेश स्वीकार किया और उनका गुरुपुत्र ला दिया। तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उस बालक को लेकर उज्जैन लौटे और उसे अपने गुरुदेव को सौंपकर कहा कि आप और जो कुछ चाहे मांग लें। तो उनके गुरुजी ने फिर कहा कि जो है आप जैसे का गुरु है उसके लिए किसी बात की कोई कमी है। तो वो गुरुजी को प्रणाम करके जो है वो जो है चले गए अपने माता पिता के घर। अब ये बिल्कुल 10वें स्कंद के लगभग जो है अंत में ये प्रसंग आता है और ये 85वें अध्याय में आता है 10वें स्कंद के कि एक दिन की बात है। मतलब श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी प्रातःकालीन प्रणाम करने के लिए माता पिता के पास गए। प्रणाम कर लेने पर वसुदेव जी बड़े प्रेम से दोनों भाइयों का अभिनंदन करके कहने लगे। वसुदेव जी ने बड़े बड़े ऋषियों के मुंह से भगवान की महिमा सुनी थी और उनके ऐश्वर्य पूर्ण चरित्र भी देखे थे। इससे उन्हें इस बात का दृढ़ विश्वास हो गया था कि ये साधारण पुरुष नहीं, स्वयं भगवान है। वसुदेव जी को तो जो है बिल्कुल इस बात का एकदम विश्वास हो गया था कि ये भगवान है जो मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। तो अब जो है देवकी जी ने भी जब भगवान उनके पास गए, मतलब वसुदेव जी और अपनी माता देवकी के पास, तो देवकी जी के मन के अंदर जो है जो इच्छा थी, अब उन्होंने कहा सही समय है, अब जो है मुझे कह देना चाहिए, अब संकोच नहीं करना चाहिए। देवकी जी ने कहा, लोकाभिराम राम, बाकी तो जो स्तुति का जो है मतलब ये जो हिस्सा मैं छोड़ रहा हूँ वो लगभग भगवान की स्तुति की है उन्होंने, माता देवकी ने। आज मैं सर्वांतःकरण से तुम्हारी शरण में हो रही हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे गुरु सांदीपनि जी के पुत्र को मरे हुए बहुत दिन हो गए थे। उनको गुरु दक्षिणा देने के लिए उनकी आज्ञा तथा काल की प्रेरणा से तुम दोनों ने उनके पुत्र को यमपुरी से वापस ला दिया।
तुम दोनों योगेश्वरों के ईश्वर हो, इसलिए आज मेरी भी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं चाहती हूं कि तुम दोनों मेरे उन पुत्रों को जिन्हें कंस ने मार डाला था ला दो और उन्हें मैं भर आंख देख लूं। तो मतलब ये देखिए, उनको पुत्रों को मरे हुए कितना समय हो गया था, परंतु माता देवकी जो है अपने उन पुत्रों को भुला नहीं पाई थी। अभी तक उनके मन में कहीं भाव था कि मैं अब मेरे पुत्रों की हत्या जो है कंस ने की और मैं उनको देखना चाहती हूँ। और जब उनको ये विश्वास हो गया कि ये तो जो है अपने गुरु सांदीपनी जी के भी मरे हुए पुत्र को वापस इन्होंने गुरु दक्षिणा में लाकर उनको दे दिया, तो ये मेरे पुत्रों को भी मुझे दिखा सकते हैं। तो उन्होंने जो है उसके लिए प्रार्थना की। अब तुरंत जो है भगवान और बलराम जी जो है तुरंत जो है वो उनकी बात सुनते ही श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, माता देवकी जी की आवाज सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों ने योग माया का आश्रय लेकर सूतल लोक में प्रवेश किया। जब दैत्यराज बलि ने देखा, भगवान को पता था वो बच्चे जो है कहाँ हैं, जब दैत्यराज बलि ने देखा कि जगत के आत्मा और इष्टदेव तथा मेरे परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सूतल लोक में पधारे हैं, तब उनका हृदय उनके दर्शन के आनंद में निमग्न हो गया। सूतल लोक भी बलि को जो है भगवान ने ही दिया था। वामन भगवान का जब अवतार हुआ था तो सूतल लोक का स्वामी बना दिया था बलि को जो है। तो भगवान जो है वहाँ पधारे और उनको के दर्शन से ही वो बलि जो है निमग्न हो गया, आनंद में निमग्न हो गया। उन्होंने झटपट अपने कुटुंब के साथ आसन से उठकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। अत्यंत आनंद से भरकर दैत्यराज बलि ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को श्रेष्ठ आसन दिया और जब वे दोनों महापुरुष उस पर विराज गए तब उन्होंने उनके पांव पखार कर उनका चरणोदक परिवार सहित अपने सिर पर धारण किया। परीक्षित, भगवान के चरणों का जल ब्रह्मा पर्यंत सारे जगत को पवित्र कर देता है। इसके बाद दैत्यराज बलि ने बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, चंदन, तांबूल, दीपक, अमृत के समान भोजन एवं अन्य विविध सामग्रियों से उनकी पूजा की और अपने समस्त परिवार, धन और तथा शरीर आदि को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। परीक्षित, दैत्यराज बलि बार बार भगवान के चरण कमलों को अपने वक्षस्थल और सिर पर रखने लगे। उनका हृदय प्रेम से विवल हो गया, नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे, रोम रोम खिल उठा। अब वे गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान की वहाँ बलि ने जो है बहुत अच्छी स्तुति की है। अब उस स्तुति के बाद जो है भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दैत्यराज, स्वयंभू मनवंतर में प्रजापति मरीचि की पत्नी ऊर्णा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी देवता थे। वे यह देखकर कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से समागम करने के लिए उद्यत हैं, हंसने लगे। इस परिहास रूप अपराध के कारण उन्हें ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया और वे असुर योनि में हिरण्यकशिपु के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए। अब योग माया ने उन्हें वहां से लाकर देवकी के गर्भ में रख दिया और उनको उत्पन्न होते ही कंस ने मार डाला। दैत्यराज, माता देवकी जी अपने उन पुत्रों के लिए अत्यंत शोकातुर हो रही है और वे तुम्हारे पास हैं। अतः हम अपनी माता का शोक दूर करने के लिए इन्हें यहाँ से ले जाएंगे। इसके बाद ये शाप से मुक्त हो जाएंगे और आनंद पूर्वक अपने लोक में चले जाएंगे। इनके 6 नाम हैं, स्मर, उद्गित, परिस्वंग, पतंग, क्षुद्र, भृत और धीर्णी। मैं इन्हें मेरी कृपा से पुनः सद्गति प्राप्त होगी। तो भगवान ने जो है यहाँ अपने जो उनसे बड़े जो 6 भाई थे, जो माता देवकी के जो में 6 पुत्र जिनको कंस ने मार दिया था, उनका पूरा जन्म वृत्तांत भी सुना दिया कि ये जो है ऐसा क्यों हुआ। तो जो भी घटना घटती है या जो भी हम कुछ नहीं जानते, सब भगवान ही जो है वो सब कुछ जानते हैं। आगे का भी जानते हैं, पीछे का भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं वो। तो इसलिए जो है उन्होंने पूरा जो वृत्तांत जो है राजा बलि को कहा, बताया कि वो 6 पुत्र जो है और उनकी अब सद्गति का समय आ गया था कि सद्गति भी भगवान के द्वारा होनी थी। तो इसलिए जो है वो लेने के लिए यहाँ माता देवकी ने उनको भेजा और वो यहाँ लेने के लिए आए। परीक्षित, इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। दैत्यराज बलि ने उनकी पूजा की। इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम जी बालकों को लेकर
फिर द्वारका लौट आए और माता देवकी को उनके पुत्र सौंप दिए। उन बालकों को देखकर देवी देवकी के हृदय में वात्सल्य स्नेह की बाढ़ आ गई। उनके स्तनों से दूध बहने लगा। वे बार बार उन्हें गोद में लेकर छाती से लगाती और उनका सिर सूंघती। अब माता देवकी, जिसके 6 पुत्र जो हैं वो सत्याग्रह ने जब मार दिए थे, जब उनको मिल गए तो उनकी अब जो उनको हर्ष हुआ होगा, जो उनकी दशा हुई होगी, अब उसकी कल्पना कीजिए। उनके स्तनों से जो है दूध की धारा बहने लगी। पुत्रों के स्पर्श के आनंद से सरोवर एवं आनंदी देवकी ने उनको स्तनपान कराया। वे श्री विष्णु भगवान की उस माया से मोहित हो रही थी जिससे सृष्टि चक्र चलता है। परीक्षित देवकी जी के स्तनों का दूध साक्षात अमृत था, क्यों न हो। उस दूध को भगवान श्री कृष्ण ने जो पिया था, भगवान श्री कृष्ण जो उसे पी चुके थे, उन बालकों ने वही अमृत में दूध पिया। उस दूध के पीने से और भगवान श्री कृष्ण के अंगों का संस्पर्श होने से उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया। इसके बाद उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण, माता देवकी और पिता वसुदेव और बलराम जी को नमस्कार किया। तदंतर सबके सामने वे अपने देवलोक में चले गए। सबके देखते देखते वो अपने देवलोक में चले गए, उनकी सदगति हो गई। परीक्षित देवी देवकी को यह देखकर अत्यंत विस्मित हो गई कि मरे हुए बालक लौट आए और फिर चले भी गए। उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि यह श्री कृष्ण का ही कोई लीला कौशल है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा है, उनकी शक्ति अनंत है। उनके ऐसे ऐसे अद्भुत चरित्र इतने हैं कि किसी प्रकार उनका पार नहीं पाया जा सकता। तो आज जो है ये हमने प्रसंग जो है श्रीमद् भागवत से पढ़ा है, और इसके बाद हम 1-2 वीडियो में अब और कुछ थोड़ा बहुत इसी प्रसंग के बारे में और पढ़ेंगे, परंतु कथाओं के रूप में हमने ये 4 कथाएं जो हैं बस इतनी इसमें ली हैं। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय, समस्त भक्तों की जय।